हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अच्छे ट्रेडिंग दिन सबके रहे होंगे। काफ़ी दिनों से मैंने कुछ एनालिसिस किया नहीं था, आज काफ़ी दिनों के बाद स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी वीडियो। तो इस वीक क्या हो सकता है, आइटम वाइज देख लेते हैं कि कौन सा आइटम किस तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों के बाद मार्केट देखी तो बिल्कुल ही सब कुछ आगे पीछे हो गया मार्केट में रिगार्डिंग ऑयल, बीटीसी, नैस्डैक। स्पेशली नैस्डैक में बहुत ज़बरदस्त सेल निकली है। बहरहाल अब आइटम वाइज चलते हैं कि इस वीक क्या हो सकता है और स्ट्रक्चर के हिसाब से हम ट्रेड्स देखेंगे हर आइटम में कि क्या स्ट्रक्चर है आइटम का और उसके हिसाब से हमें क्या ट्रेड मिल सकती है। तो मेरे तमाम वो व्यूवर्स और मेरे दोस्त जो कि चैनल के ऊपर नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि जो हम अपने अपडेट्स बनाते हैं डेली के रिगार्डिंग फॉरेक्स, उनसे उनको लेवल्स पता चलते रहें और अपने आगे आने वाले दोस्तों में भी इसको शेयर करें। तो एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद द बीटीसी। बीटीसी में मैंने पुरानी सारी जो लाइंस थी वो इरेज कर दी हैं, क्योंकि आपके सामने ये मामला कहाँ से कहाँ आ गया। 98,000 पे जब मैं लास्ट टाइम वीडियो बना रहा था, मुझे अच्छी तरह याद है कि 98 पे हमने जो लास्ट सेलिंग अपनी दी थी और मार्केट तो खैर अभी 79 पे आ चुकी है। अब आगे क्या हो सकता है, मैं थोड़ा सा ना इसका स्ट्रक्चर पीछे जाके आप लोगों को डिफ़ाइन कर दूं ताकि आपको थोड़ा सा नज़र आ जाए। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है ना, इसके बीच में कोई सपोर्ट नहीं है, सही है, और कोई रेजिस्टेंस नहीं है। मार्केट इस एरिया पे छोटी छोटी कैंडल्स बना के, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, मार्केट इस एरिया पे छोटी छोटी कैंडल्स बना के ऊपर एकदम स्पाइक लेके गई थी और यहाँ बीच में कोई भी जोन ऐसा नहीं छोड़ा था जहाँ पे मार्केट ने स्टे किया हो। तो जिस वक्त ये एरिया ब्रेक हुआ है, इसके बाद चांसेस बहुत ज़्यादा है कि मार्केट पहले इस वाले लेवल पे, देन फिर उसके बाद इस वाले लेवल तक हमें नज़र आए एटलीस्ट इस वाले लेवल तक, क्योंकि यहाँ पे एक इसने रेजिस्टेंस अपनी बनाई थी और इसको रिस्पेक्ट किया था। अब जब मार्केट ऊपर गई है तो इस एरिया को अपनी पहली रेजिस्टेंस बना सकती है, दैन फिर उसके बाद इस एरिया को अपनी सेकंड रेजिस्टेंस बना सकती है। तो मैं पीछे जाके आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि जो लेवल्स में आगे, सॉरी, सपोर्ट, अब जो वापसी पे ये सपोर्ट इसको बना सकती है फर्स्ट, दैन फिर इसको सपोर्ट बना सकती है। मैं चार्ट में पीछे जाके इसलिए थोड़ा सा समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये थोड़ी सी क्लियरिटी मिल जाए। अच्छा, ये तो बाय का एक सिनेरियो मैंने आपको बता दिया कि इस जगह पे हम बाय की फॉर्मेशंस देखेंगे 76 75 पे पहले, देन दूसरा जो लेवल होगा हमारा 70 से लेके 72 तक का जो लेवल होगा, ये वाला पूरा एरिया 71 से लेके 72 73 तक का एरिया, यहाँ पे हम बाय की फॉर्मेशंस देखेंगे। अच्छा, ये तो मामला मैंने वो बता दिया, जो पीछे से रेजिस्टेंस वगैरह चल रही थी। अभी फ़िलहाल के तौर पे जो सेलिंग एरिया है वो मैंने मार्क किया हुआ है यहाँ पे 83,699 का, 83,700 कर लें इसको आप। 83,700 को मैं देख रहा हूँ कि अगर यहाँ मार्केट आती तो यहाँ से आप दोबारा सेल अटैम्प्ट कर सकते हैं इस वाली एरिया की बेस के ऊपर, क्योंकि मैंने जैसा पहले आपको डिफ़ाइन किया कि जैसे ये आपको एक सपोर्ट नज़र आ रही है, ये एक सपोर्ट नज़र आ रही है, इस तरह की कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस इस लेवल पे फ़िलहाल नहीं है। तो हम जो करंट इसकी वो होगी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उसकी बेसिस पे हमने ये 84 का एरिया निकाला है, 83,600 का। यहाँ मार्केट अगर आपको मिलती है तो यहाँ से आप इसकी सेल अटैम्प्ट करें। बाइंग के लिए फिर जब नीचे आएगा तो उसकी फॉर्मेशन देख लेंगे। अब चलते हैं US 100, दैट इज़ नैस्डैक। और नैस्डैक में भी बहुत ज़बरदस्त सेलिंग निकली है, 22,000 से ऑलमोस्ट 19,000 समथिंग पे आ गया ये। और अभी भी इसका मामला ऐसा ही है कि आपके सामने ये तमाम ये वाली जो इसकी सपोर्ट्स थी, इसको ये ब्रेक करके आया। इस वाली सपोर्ट पे इसने यहाँ पे एक सपोर्ट ली और फिर उसके बाद दोबारा इसको ब्रेक किया, ब्रेक करके इसको रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके देन मार्केट दोबारा नीचे आ गई है। अब जो इसकी ये वाली सपोर्ट थी, यहाँ पे आप देखेंगे, मैं थोड़ा ग्राफ को इसलिए मैंने जूम किया हुआ है ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहे इसमें। इस एरिया पे मार्केट ने बार बार सपोर्ट ली है, सही है, और अब इस एरिया को ब्रेक करके मार्केट, यहाँ से इसकी रेजिस्टेंस थी, इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया, देन यहाँ पे सपोर्ट बनाया और फिर उसके बाद यहाँ सपोर्ट बनाया और इस एरिया को ब्रेक करके मार्केट अब नीचे आ गई है। तो हमारे पास नियरेस्ट जो सेलिंग एरिया है वो 19,700 से लेके 19,850 तक का है। 19,900 कर लें इसको आप, कि अगर आपको मार्केट 19,750 से लेके 19,900 तक मिलती है तो यहाँ पे आप इसकी सेलिंग अटैम्प्ट कर सकते हैं। एसएल आपका रहेगा 20,150 का, 20,000 नहीं सॉरी 20,100 का, 20,100 का एसएल बड़ा है, लेकिन उसके हिसाब से क्योंकि ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है तो टीपी भी उसके हिसाब से बड़ा ही होगा। अगर 100 पिप्स 200 पिप्स का एसएल है तो 400 पिप्स का आपका इसका टीपी होगा। तो ये नेस्डैक का एनालिसिस है बाइंग के लिए। डेफिनेटली जितना नीचे आया है, यहाँ पे एक जोन ज़रूर है बाय का, वो ये वाला है और इस एरिया को इसने टैप कर लिया है। यहाँ से एक बाय 19,316 ये वाला एरिया इसने टैप किया है और
बाय निकल सकती है, लेकिन मैं स्ट्रक्चर के हिसाब से, क्योंकि ये एरिया इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे मैंने एरिया मार्क नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से अगर आप देखें तो ये वाला एरिया, ये वाला जोन, यहाँ पे इसने 3 अटैम्प्ट किए थे और इसको अपनी सपोर्ट बनाया था, और अभी रिसेंटली इसने इसी एरिया को टेस्ट करके मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है। हम स्ट्रक्चर बेस्ड बात कर रहे हैं, इस वजह से सेलिंग दे रहे हैं, वरना मार्केट यहाँ से एक पंप ले सकती है, क्योंकि एक सपोर्ट थी, एक अच्छी सपोर्ट थी, एक पंप ऊपर जा सकता है। लेकिन मार्केट ऊपर आएगी तो दैट कुड बी अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। 20,000 तक आप सेलिंग कर सकते हैं इसकी। 19,800 से लेके 20,000 तक के सेलिंग जोन है, और उसके बाद आपका 20,150 या 20,100 का इसका आपका एसएल होगा। अब चलते हैं वाइल की तरफ। वाइल बेतहाशा बेरिश हुआ और अभी भी है। इनफैक्ट स्ट्रक्चर वाइज अगर आप मुझसे पूछेंगे तो 66.98 67 का एरिया है जहाँ से इसकी सेलिंग है। दोबारा ऊपर जाती है मार्केट तो 67 के एरिया से आप सेल डालें, और इसका एसएल जो है वो 67.5, बहुत ही छोटा एसएल बन रहा है। 67.6 67.7 का एसएल बन रहा है, और 67 से आपकी सेलिंग बनेगी। ये तो सेलिंग का मामला है क्योंकि स्ट्रक्चर बेयरिश है। लेकिन अगर आप इस लेवल को देखेंगे तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी एक सपोर्ट है 65 वाले एरिया की। ये वाला, ये देखें, ये मैंने आपको दिखाया, ये वाला जोन जो है ये इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो वो लोग जो कि लेयरिंग करते हैं ऑयल में, क्योंकि स्पेशली बहुत सारे लोग मैंने देखा है लेयरिंग पे जा रहे होते हैं, वो जो लेयरिंग वाले लोग हैं, अगर वो इंट्राडे नहीं स्विंग के हवाले से ट्रेड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे अपनी एक पहली लॉट बाय की डाल सकते हैं 65 पॉइंट ये वाले एरिया पे, 65.5 पे या 65 पे एक अच्छा बाइंग जोन है। यहाँ से सपोर्ट मार्केट ने पहले भी काफ़ी दफ़ा ली है, इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा मार्केट ले चुकी है। तो खैर 4 आवर का टाइम फ्रेम है, 1 आवर पे आप वन डे पे आप जाएंगे तो आपको नज़र आ जाएगी। स्विंग वाले हजरात यहाँ से बाय लें, और अगर कोई इंट्राडे ट्रेड करना चाह रहा है तो वो 67 के ऊपर का 50 पे उसका जस्ट एसएल रख के इसको सेल कर सकता है। ये मैंने स्ट्रक्चर के हिसाब से बताई है, लेकिन वाइल जिस नेचर का आइटम है, जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं, वहाँ पे इसकी जो बाय बनती है वो मैंने आपको बता दी कि किस एरिया से इसकी बाय बन सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि 65 से मार्केट पम्प करके एटलीस्ट 72 तक जाएगी। तो स्विंग के बाय वाले लोग यहाँ पे अपनी बाय डाल सकते हैं। एसएल इसका 63.5 63 62.5 यहाँ तक का रख सकते हैं इसको मल्टीपल लेयरिंग में लाके $1 के गैप से। अब चलते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड में कुछ एरियाज़ ऊपर के मैंने हर जगह से लाइंस अपनी डिलीट कर दी थी। यहाँ से मैंने एक लाइन, 2 लाइन डिलीट नहीं की है। ये 70 पे मेरा एरिया मार्क था 2870 के ऊपर, पहले जब मैं वीडियोस बना रहा था 2874 2870 इस एरिया पे था। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके आया हूँ अभी, और ऊपर एक एरिया 2913 का मार्क था। बहरहाल अब जो सिनेरियो है उसके हिसाब से ये एक सपोर्ट है 2869 की, यहाँ ये वाली। यहाँ पे मार्केट आती तो आप एक बाय अटैम्प्ट करें, और इस गैप के नीचे का, गैप तो फिर मैं नहीं बोलूँगा, इस एरिया के नीचे का आपको एसएल देना होगा। तकरीबन ये 60 से लेके 58 तक का आपका एसएल बनेगा, और मार्केट 68 70 तक आपको बाय का चांस दे सकती है। अच्छा, ऊपर क्या मामला है सेल का? सेल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मार्केट इसमें भी एक अच्छा बेरिश वो आया है। अभी स्ट्रक्चर बेरिश नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जब तक लोअर लो एक नहीं बनेगा, हम यहाँ पे इसको स्ट्रक्चर बेरिश कंसीडर नहीं करेंगे। और क्यों? क्योंकि इस एरिया के ऊपर अगर कोई भी H4 ओपन क्लोज हो जाती है इस एरिया के ऊपर, तो फिर मार्केट दोबारा ऊपर निकल सकती है। इसलिए हम कोशिश यही करेंगे कि मार्केट जिस स्ट्रक्चर में उसके हिसाब से ट्रेड करें। तो यहाँ पे अगर चांस मिलेगा बाय का तो हम बाय डालने की कोशिश करेंगे 6970 के एरिया पे। और ऊपर सेलिंग के लिए जो हमारे पास एरिया है वो 2908 से लेके 2913। मैं यहाँ पे एक और लाइन मार्क कर देता हूँ। 2913 तो मार्क हुई भी है, लेकिन ये एक एरिया, एक लाइन और मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। ये आप लोगों के पास बाइंग जोन की मैंने लाइंस लगा दी हैं ताकि एरिया पता चल जाए रेट देख के। ये मेरे हिसाब से इसका सेलिंग जोन बन सकता है 2907 से लेके 2913। इसके ऊपर का आप कैसे लोग नीचे मार्केट आती है तो फिर हम देखेंगे 68 69 पे अगर हमें कहीं बाय मिल जाए तो ये दोस्तों मेरा एनालिसिस था रिगार्डिंग टुमारो जो मार्केट में हो सकता है। जॉल्ट्स का डाटा है कल, तो डाटा के टाइम के ऊपर मार्केट में फ्लक्चुएशन होती है, और वहाँ पे फिर आपको वॉल्यूम देख के और उसकी कैंडल्स देख के एंट्रीज अगर अच्छी मिलें तो आपको 100-200 पिप्स आराम से बन जाते हैं मार्केट से। सिर्फ गोल्ड की बात कर रहा हूँ स्पेशली। नेस्डैक और बीटीसी में भी ऑब्वियसली होता है ये हलचल, लेकिन लोग ज़्यादा गोल्ड में ट्रेड करते हैं और बीटीसी में, तो उसके हवाले से बता रहा हूँ। तो एहतियात से ट्रेड करिएगा, जो भी आपकी ट्रेड हो उसको एसएल के साथ ही एग्जीक्यूट करिएगा, और अगर टीपी के करीब भी हो तो उसको आप बुक करें, और जो आपका डेली का वो है मामला उसको आप पूरा करके निकले वहाँ से। तो ये दोस्तों मेरे एनालिसिस रिगार्डिंग टुमारो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और उसको अपने दोस्तों के फ्रेंड सर्कल में भी जो आपके ट्रेडिंग करते हैं उनके साथ भी शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो विद दिस अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।